मेरा जस्ट 12th के बाद में एनिमेशन में एक डिप्लोमा किया हुआ है। एनिमेशन, एनिमेशन टॉम डिक एरी टाइप वाला, ये जो होता है कार्टून, कार्टून होता है। अरे 2007 के आसपास में मैं फर्स्ट ईयर में एक पढ़ता था, और वसुंधरा जी कोई एक योजना लेके आए थे। वसुंधरा जी का लास्ट साल था 2008, तो साथ में जाते जाते एक योजना लेके आए थे पहली बार जब सीएम बने थे, कि राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन बच्चों को स्किल सिखाएंगे, और स्किल सिखाने के बाद में इनको हम रोजगार देंगे, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। तो एक एग्जाम लिया। मेरे पास में एक भैया रहा करते थे, सीनियर थे मेरे से कॉलेज में, वो उस एग्जाम को देने जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को आग कहा कि यार ऐसा ऐसा कोई एग्जाम है और तू भी इसमें फॉर्म भर दे। तो मैं क्यों भर दूं फॉर्म, क्या होगा मेरे फॉर्म भरने से? कहा यार इसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे, तेरी जीके थोड़ी ठीक है, दो चार भाई को भी बता देना। नो ठीक है। तो मैंने कहा तो आप ही भर दो मेरा फॉर्म। तो उन्होंने फॉर्म भरा मेरा, आगे पीछे को रोल नंबर है, अपने भैया को दो चार जो क्वेश्चन बताने थे वो क्वेश्चन बता दिए। नॉर्मल सा एग्जाम था कि स्कूल में देने के, थोड़े से लोग थे उसके अंदर, हम देने वाले भी। लकीली भैया का तो सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरा हुआ। मैं यूं ही गया था, उसमें कोई ऐसा लेना देना ही नहीं था। तो छोटी क्लास में आप जब भी कोई एग्जाम पास करते हो तो आप खुशी होती है, अपने को पता चला कि यार अपना सिलेक्शन हुआ है। किस में हुआ है? तब उन भैया से पूछा कि हुआ किस में, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब तेरे को एनिमेशन सिखाएंगे। ये क्या होता है? तो कहा जो कार्टून कैरेक्टर आते हैं ये सिखाएंगे। ये कहाँ बनते हैं? उन्होंने कहा ये हॉलीवुड की मूवी में होते हैं। अपने जो रात को उस दिन सपना है कि लॉस एंजल्स, है ना, बीकानेर टू एलए, डायरेक्ट उधर जाएंगे अपने। तो मैंने घर वालों को फोन किया, मगर ऐसे ऐसे और मेरा एनिमेशन में सिलेक्शन हो गया है। घर वाले बड़े राजी। घर वालों ने इधर उधर पूछा, तो बाकी सब लोगों ने, पापा के साथ वाले जितने भी टीचर थे, उन्होंने कहा अरे क्या बात करते हो, बच्चा ब्रिलियंट है आपका, तो उसका एनिमेशन में हुआ है तो बहुत अच्छी चीज है, आप हाथों हाथ एडमिशन करवाओ। मेरे को पूछा भाई तेरी फीस फीस कितनी है? 1.5 लाख एक साल की। 10 महीने का 11 महीने का कोर्स था, उसकी 1.5 लाख रुपए फीस थी 2007 में। घर वालों ने कहा भले गहने बेच देंगे लेकिन तू लॉस एंजल्स जाएगा, तेरे को ला के देंगे सारे के सारे रुपए। घर वालों ने भेजे रुपए, मैंने यहाँ आके लिया एडमिशन। जब एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि इसमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे दोनों ही नहीं आती थी, मैं कंप्यूटर आता था। तो फिर थोड़े दिन के अंदर मैं वापस चला गया बीकानेर। तो क्या करता, तो वहां हमारे एक सर आया करते शुरू से। वो हुआ क्या था, हैदराबाद की कंपनी थी, डीक्यू नाम करके हैदराबाद की कंपनी थी। राजस्थान सरकार उसे टाई अप करती है, और राजस्थान सरकार कहती है कि आप हमारे बच्चों को एनिमेशन सिखाओ और हमारे बच्चों को आप प्लेसमेंट भी दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा हम आपको दे देंगे। तो वो कंपनी यहाँ पर आई थी, अपने कॉलेज दे दिया उनको, स्टूडेंट दे दिया उनको, लैब दे दी उनको, अब बच्चों को सिखाओ और सिखा के इनको क्या दे दो, प्लेसमेंट दे दो। तो वो सारे टीचर हमारे हैदराबाद से आते, साउथ इंडियन आते। तो वो उन सर की वो बोली भी बड़ी जोरदार होती थी, वो पुलिंग स्त्रीलिंग वाला वो नहीं समझते थे। वो फिर वैसे पूछते थे, राजवीर कल तुम क्यों नहीं आई थी? कल कहाँ चली गई थी बीच क्लास में तुम? अरे सर चला गया था। हाँ वही हम कह रहे थे, कहाँ चली गई थी तुम? तो हमारे एक शुरू शुरू में एक सर आए थे, वो बंगाली सर थे। तो 2007 में हमारे 5 डे वीक हुआ करता उसमें, कि कॉलेज के अंदर बस मंडे टू फ्राइडे जाना है, सैटरडे संडे का आपको ऑफ रहेगा। तो अब 2 दिन बंदा नया बाहर का आया, बंदा क्या करे बैठा बैठा। फिर सब कह रहता है ये भाई राजस्थान आए हो तो राजस्थान घूम ले भाई, अपने कहीं बाहर जाएंगे तो अपने घूमना चाहेंगे। तो उन सर ने, मैं थोड़ा यूं ज्यादा बोलता ही था क्लास में, तो एक दिन फ्राइडे वाले दिन उन सर ने बुलाया मेरे को, और बुला कहा कि मैं तुम्हारे राजस्थान घूमना चाहती है। मैं सर घुमा देंगे, कहाँ कहाँ लेके जाना है बताओ आप। कहा मैंने सुना है कि तुम्हारा जो वेस्टर्न राजस्थान है वो खूब अच्छा है, तुम्हें वेस्टर्न राजस्थान घूमना चाहती है। मैं सर पक्का, आप तो तैयार रहना, आज क्लास खत्म होने के बाद में आज शाम कोई फ्लाइट चढ़ेंगे अपने, जोधपुर घुमा देंगे, जैसलमेर घुमा देंगे, बीकानेर घुमा देंगे, 2 दिन में इतने में तो आ जाएंगे अपने। तो उनका ठीक है। मैं वापस आया तो हमारी क्लास में एक सीनियर और थे भैया, उन भैया ने मेरे से पूछा कैसे बुलाया था तेरे को आज? अरे मैं ये जो सर है ना ये करेंगे वेस्टर्न राजस्थान घूम रहा है, फिर तूने क्या कहा? मैं घुमा लाऊंगा। तो उन्होंने कहा यार तू जोधपुर कभी गया हुआ क्या? मैं नहीं गया, तो नहीं मैं कभी, तुझे क्या पता कैसे घुमाएगा? मैं ये सर को ले जाऊंगा, घुमा ही लूंगा, उसमें क्या। उन्होंने कहा मैं जोधपुर का हूँ और मैं ज्यादा ढंग से घुमा के लाऊंगा, तू मत जा, इनके साथ गाइड मुझे भेज। और मैं, वो भैया नागौर के थे, तो उन्होंने कहा आते टाइम मेरे घर होके भी आ जाएंगे, सर को घर वगैरह दिखा के लाऊंगा, तो आप ले जाओ। तो भैया लेके गए, जोधपुर घुमा दिया, मेड़ता दिखाया। मेड़ता के पास में भंवाड़ माता है, तो भंवाड़ माता के सर को लेके गए। तो उन सर को पहले से ही कहा कि सर वहां भंवाड़ माता के जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे एक माता जी है, उनके ढाई पहले शराब चढ़ती है, पर यदि आपकी श्रद्धा हो तो चलो।
यदि आपके मन में आएगा ऐसे कैसे चढ़ती है तो रहने दो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ रही है वो चढ़ रही है, आप उसमें चेक करके क्या कर लोगे। सर ने कहा कि नहीं भाई श्रद्धा है मेरी तो मैं चलूंगा। तो सर भी गए, सर भी वहां पे ढाई पहले चढ़ा के आते टाइम पुष्कर आया, पुष्कर से सर को जयपुर ले आए। सर बहुत भले थे, दूसरे दिन पुष्कर से वो चोड़े नहीं मिलते राम 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 लिखे हुए, दूसरे दिन चोड़ा पहन के आए वो पीले वाला है। अच्छा वो भैया ने हमें क्लास में आते पहले बता दिया। मैं हमने पूछा और भैया कहाँ कहाँ लेके गए सर को, तो उनका ये तो उन्होंने ये किस्सा बताया कि भंवाल। तो मैंने पहली बार इन माता जी का नाम तभी सुना था कि भंवाल माता के गए। सर क्लास में सर आए तो हमारे लिए पुष्कर वाला प्रसाद लेके पतासेन मखाने चिटकियां लेके आए खूब सर। क्लास में हमको बांटा कि हम पुष्कर जाकर आई है तो तुम प्रसाद ले लो। तो हमने प्रसाद लिया। तो मैं यूं बैठा, मुझे पता था भंवाल माता जाके है, मैंने ये बेटे बेटे कहा कि जरिए पुष्कर वाले प्रसाद से क्या करेंगे, प्रसाद तो आपके पास और भी है, उस प्रसाद का कोई जुगाड़ हो तो आदमी की ठीक ही लगे थोड़ा, क्या चिटकियां खा खा के दांत खराब करने। तो उन्होंने कहा कि मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहती। तो मैंने कहा सर वो आप माता जी की ओर जाके आए थे। तब सर को अचानक याद आया, उनका हाँ हाँ मैं एक बात और बताना चाहती है तुमको कि तुम्हारे इधर की माता जी भी शराब पीती है। मैंने कहा सर पूरा बताओ, मंदिर वाली माता जी, वरना कई लोगों को लगेगा किसी घर में गए माता जी दारू पी।